ये आपको उन अपॉर्चुनिटीज को देखने में मदद करता है जिन्हें आप आमतौर पर नहीं देख पाते। क्या ये भावनाएं और विश्वास आपने अपने अनुभव से सीखे हैं? इस प्रक्रिया से आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। स्वागत है आपका चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो माइकल गेल्ब की किताब थिंक लाइक द विंसी पर आधारित है। लियोनार्डो द विंसी को आज तक का सबसे महान जीनियस माना जाता है। वो एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, इंजीनियर, एक माहिर कुक और पेशेवर म्यूजिशियन भी थे। इस किताब के राइटर माइकल गेल्ब ने कई सालों तक विंसी की पेंटिंग्स, उनकी नोटबुक, उनके आविष्कारों का अध्ययन किया। इस किताब में उन्होंने द विंसी के 7 प्रिंसिपल्स का वर्णन किया है, जिससे पता चलता है कि द विंसी किस प्रकार सोचते थे और वे अपनी सारी स्किल्स में कैसे माहिर बने। इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके आप भी क्रिएटिव तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं और अपनी असली एबिलिटी को पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से। पहला प्रिंसिपल, क्यूरियोसिटा। क्यूरियोसिटा का मतलब है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। दा विंची की जिज्ञासा सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन तक ही सीमित नहीं थी। वो हर रोज अपने और अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से सीखते रहते थे। उनके अंदर सीखने और जानने की एक तीव्र इच्छा थी, जैसे कि कोई पक्षी आकाश में कैसे उड़ता है, क्यों हम बादल की गरज की आवाज से पहले बिजली की चमक को देख सकते हैं। दा विंची एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके अंदर असीम क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा की भावना थी। इतिहास के कई महान वैज्ञानिकों और लीडर्स में जीवन के रहस्यों को खोजने की चाह थी। जिज्ञासा से जुड़े 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। पहला, क्या हो अगर? दूसरा, कैसे? अगर आप दिन भर में अपने आप से ये 2 क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो आप अपने अंदर जिज्ञासा की भावना को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। क्या हो अगर? ये क्वेश्चन आपके दिमाग को फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये आपको उन अपॉर्चुनिटीज को देखने में मदद करता है जिन्हें आप आमतौर पर नहीं देख पाते। ये आपके रिलेशंस को बेहतर बनाने में भी मदद करता है और अपने दिमाग को गोल ओरिएंटेड बनाने के लिए ये एक तरीका बहुत कारगर है। क्या हो अगर मैं इस नई एक्टिविटी को ट्राई करूं? क्या हो अगर मैं इन नई एक्सरसाइजेस को शुरू करूं? क्या हो अगर के बाद जो कुछ भी आता है वो बहुत ही जादुई होता है। कैसे? कैसे शब्द आपको क्या में लेकर जाता है। पैसिव फॉर्म में दुनिया को देखने या ऑटोमेटिक रिएक्शंस में जाने की बजाय कैसे शब्द आपको अपने कामों और ऑब्जेक्टिव्स पर सवाल उठाने में आपकी मदद करता है। लियोनार्डो मानते थे कि ये सवाल इंसान को ईमानदार और अलर्ट रखते हैं। ये हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से जीने के लिए मजबूर करते हैं। दा विंची ने अपनी लाइफ का 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो हमेशा नई चीजें बनाते, फेर बदल करते और अनुमान लगाते रहते थे। कैसे शब्द आपको अपने जीवन के हर सेकंड को एक मिशन के साथ जीने में मदद करता है। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा को बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। पहला, 100 क्वेश्चंस। सबसे पहले वो 100 क्वेश्चन लिखें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका आप खुद आंसर देना चाहते हैं, जैसे मेरा गोल क्या है, या जीवन का अर्थ क्या है, या आप जिस किसी से मिलते हैं उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, कौन सी चीजें आपको खुश करती हैं। दूसरा, 10 शक्तिशाली क्वेश्चंस। आपके द्वारा 100 क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार होने के बाद उनमें से 10 क्वेश्चंस को चुनें जिन्हें पढ़ते समय आप पर उनका सबसे शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। कौन से क्वेश्चन आप में प्रेरणा या अचीवमेंट की भावना को जगाते हैं, ये आपके शक्तिशाली क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मेरी सबसे बड़ी एबिलिटी क्या है? मेरे दिल की सबसे गहरी इच्छा क्या है? तीसरा, रोजमर्रा के विषय। लियोनार्डो एक उत्सुक राइटर थे। वो जहाँ भी जाते थे अपने साथ एक जर्नल या डायरी रखते थे। आपको भी अपने पास एक नोटबुक रखनी चाहिए, ताकि जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो आप उन्हें जल्दी से उस नोटबुक में लिख सकें। हर जगह अपने साथ एक जर्नल या नोटबुक ले जाएं और अपने विचारों को लिखें। हर दिन एक विषय या शब्द चुनें। दूसरा प्रिंसिपल, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रमाण। ये प्रिंसिपल हमें बताता है, पहला, हर विचार को टेस्ट करें। दूसरा, किसी भी चीज को बेकार ना समझें। तीसरा, जीवन को सबसे पहले अनुभव करें। लियोनार्डो का मानना था कि जीवन एक एक्सपेरिमेंट या परीक्षण की तरह होना चाहिए। वो लगातार प्रयोग और खोज किया करते थे, जैसे कि मानव शरीर की संरचना, ऑटोमेशन की प्रक्रिया वगैरह। वे खुद अपने विश्वासों, मान्यताओं, धारणाओं और ज्ञान को चुनौती देते रहते थे और अपनी खुद के काम की लगातार जांच किया करते थे। जैसे कि वो अपनी पेंटिंग्स को शीशे में देखा करते थे, ताकि उन्हें पता चले कि उल्टी दिखने पर तस्वीर कैसे लगती है, और अपनी
पेंटिंग्स और इन्वेंशंस को दूर से देखा करते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि पूरी तस्वीर कैसे दिखती है। हमारे पास हर दिन के लिए एक परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस होना चाहिए जिससे हम उनको टेस्ट कर सकें। एक हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना में दो भाग होते हैं, पहला अगर, दूसरा तो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पर्सनल डेवलपमेंट की क्लास लेता हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मुझे खुशी होगी। अगर मैं अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज कर लूँ तो मुझे सुबह तैयार होने में आसानी होगी। अगर तो ये दोनों वर्ड्स आपके अंदर अवसरों की खोज करने वाली मेंटालिटी को डेवलप करते हैं, इसलिए आप हमेशा सॉल्यूशन की तलाश और टेस्टिंग में लगे रहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन को लागू करने के कुछ तरीके हैं। अपने बिलीफ्स और उनके सोर्सेज को टेस्ट करें। 2-3 जनरल सब्जेक्ट्स जैसे मानवता, धर्म, विवाह आदि को चुनें और हर सब्जेक्ट से जुड़े अपने 3 मुख्य धारणाओं, विचारों और विश्वासों की एक लिस्ट बनाएं। अपने आप से पूछिए कि ये मान्यताएं आपके अंदर कहां से आई, जैसे मीडिया, किताबें, माता पिता आदि। क्या ये भावनाएं और विश्वास आपने अपने अनुभव से सीखे हैं? अगर नहीं तो आप इन भावनाओं या विश्वासों को किस तरह बदल सकते हैं? अपनी गलतियों और समस्याओं से सीखें। गलतियां हमारे लिए सीखने की संभावना है, फिर भी हम में से अधिकतर लोग अपनी गलतियों को अच्छा नहीं समझते। आपने आज तक जितनी भी गलतियां की हैं उनके बारे में सोचें और उन पर ध्यान दें। सोचें कि आपने आज तक सबसे बड़ी गलती क्या की है और उस गलती से आपने क्या सीखा। देखें कि किस प्रकार गलतियों के डर का प्रभाव आपके करियर पर पड़ता है। तीसरा प्रिंसिपल, सेंसेस यॉन। सेंसेस यॉन का मतलब है सेंसेशन यानी संवेदना, देखना, सुनना, छूना, चखना और सूंघना हमारे सभी अनुभवों के सबसे इम्पोर्टेंट सेंसेस हैं। दा विंची का मानना था कि हमारी 5 इंद्रियां हमारी आत्मा की कुंजी हैं। हम अपने अनुभवों का आनंद उठाना और उन पर ध्यान देना भूल जाते हैं। दा विंची अविश्वसनीय रूप से अपने आसपास की दुनिया से इंस्पायर्ड थे और जितना अधिक उन्होंने अपनी सेंसेस या संवेदनाओं पर ध्यान दिया उतना ही उनका टैलेंट बढ़ गया। यहाँ दिए हुए कुछ तरीकों से आप सेंसेस यॉन को अधिक ग्रहण कर सकते हैं। अगले कुछ महीनों में अपनी 5 इंद्रियों का अनुभव करने की योजना बनाएं। पहला, गंध। आसपास किसी पार्क में जाएं और वहाँ फूलों की खुशबू को महसूस करें। अपना सेंट या कलोन बनाएं और किराने की दुकान पर खुशबू के जरिए मसालों और जड़ी बूटियों को पहचानना सीखें। दूसरा, स्वाद। अपना पसंदीदा भोजन करें और नए व्यंजन को चखें। अपने पसंदीदा मसाले की खोज करें। तीसरा, दृष्टि। अपने लोकल म्यूजियम में जाएं और पेंटिंग्स तथा मूर्तियों की बारीकियों को देखें या फोटोग्राफी की नई तकनीकों को सीखें। चौथा, स्पर्श। अपनी अलमारी में कपड़ों को उनकी बनावट के आधार पर रखें। आंखें बंद करके चीजों को छूकर उनकी बनावट को महसूस करें। पांचवा, सुनना। किसी संगीत कार्यक्रम में जाएं, अपने लोकल म्यूजिक स्टोर में जाएं या एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बजाने का प्रयास करें जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना। चौथा प्रिंसिपल, सुमाटो। जब आप पहले 3 प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो आपको बहुत सारी अज्ञात यानी अननोन चीजों का पता चलता है। इन अज्ञात और अनजानी चीजों से डरने और परेशान होने की बजाय हमें शांत होकर क्रिएटिव तरीकों से इन चीजों को समझना चाहिए। इस क्रिएटिविटी को सुमाटो कहते हैं। हम में से अधिकांश लोग जाने या अनजाने क्वेश्चन से असहज हो जाते हैं, इसलिए हम अपने कंट्रोल से बाहर कुछ भी करने से बचते हैं। हम उस चीज से चिपके रहते हैं जो हम जानते हैं और जिस क्षण हम कुछ नहीं जानते हैं तो हम तुरंत परेशान होने लगते हैं। यहाँ दिए हुए कुछ तरीकों से आप सुमाटो को अधिक ग्रहण कर सकते हैं। पहला, अपनी ताकत और कमजोरियों को खोजें। एक व्यक्ति के रूप में अपनी 3 सबसे बड़ी ताकतों को लिखें। अपने 3 या उससे ज्यादा कमजोरियों को भी लिखें। समीक्षा यानी इवैल्यूएशन करें कि आपकी ताकत और कमजोरियां किस तरह से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, आपके गोल्स और प्रोसेसेस। अपने एक ऐसे इम्पोर्टेंट गोल के बारे में सोचें जिसे आपने हासिल किया हो। इस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में सोचें। ध्यान दें कि आपके लक्ष्य और आपके काम करने की प्रक्रिया में क्या समानता है। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित यानी डेडिकेटेड रहें। तीसरा, बातचीत पर ध्यान। किसी से बातचीत करते वक्त अपने ऊपर ध्यान दें कि क्या बातचीत के दौरान आप अपनी बात को किस क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं या किस वाक्य के साथ खत्म करते हैं। पांचवा प्रिंसिपल, आर्टे साइंजा। आर्टे साइंजा का मतलब है आर्ट और साइंस यानी कला और विज्ञान। दा विंची समान रूप से कला और विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर आप राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का समान रूप से उपयोग करते हैं तो आप एक साथ बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग और ब्रेन मैपिंग जैसी सोचने की टेक्निक्स को जन्म दिया, जिसमें दाएं और बाएं ब्रेन की सोच को जोड़कर किसी समस्या का हल किया जाता है। ये पता लगाने के लिए कि आप राइट ब्रेन से अधिक सोचते हैं या लेफ्ट ब्रेन से, या आप दोनों ब्रेन्स का समान रूप से यूज करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं।
आगे आने वाले सेंटेंस पर ध्यान दें और सोचें कि इनमें से कौन सी बातें आपके फील्ड में सही हैं। राइट ब्रेन का इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादातर सोचते हैं, मुझे डिटेल पसंद है, मैं लगभग हमेशा समय पर आता हूँ, मैं तर्क पर भरोसा करता हूँ, मैं मैथ्स में कुशल हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड हूँ। लेफ्ट ब्रेन का अधिक उपयोग करने वाले लोग ज्यादातर ऐसा सोचते हैं, मैं अधिक कल्पनाशील हूँ, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में अच्छा हूँ, मैं अक्सर अनजानी चीजें बोलता हूँ या करता हूँ, मैं अपने इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता हूँ, मैं अक्सर समय पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इनमें से किन बातों से आप सहमत हैं? क्या आप बैलेंस्ड हैं? दा विंची अपने मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का प्रयोग करने में बड़ा विश्वास करते थे। अपनी लाइफ का माइंड मैप बनाएं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आपके जीवन के विभिन्न हिस्से कैसे जुड़े हैं? अपने जीवन की मेजर इवेंट्स क्षणों का एक नक्शा बनाएं और ये जानने की कोशिश करें कि वो आपसे कैसे जुड़े हैं। प्रिंसिपल 6, कॉर्पोरेलिटा। कॉर्पोरेलिटा का मतलब है गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। दा विंची क्लियर, एनालिटिकल और क्रिएटिव तरीके से सोचने के अलावा असाधारण रूप से हेल्थ के प्रति जागरूक थे। उनका कहना था कि इंटेलिजेंट इंसान वही है जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है ताकि वो जीवन भर अच्छी तरह से काम कर सके। आपने भी ये ध्यान दिया होगा कि अगर आपकी रात की नींद खराब होती है तो अगले दिन इसका असर आपके काम पर पड़ता है। अगर आप अच्छी तरह से भोजन नहीं करते तो आपकी शारीरिक ऊर्जा धीमी हो जाती है। अगर आप किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके शरीर में जकड़न और दर्द शुरू हो जाता है। कॉर्पोरेलिटा के सिद्धांत को लागू करने के कुछ तरीके हैं। पहला, अच्छा भोजन। ज्यादा से ज्यादा ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करें। फाइबर युक्त भोजन लें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। नमक और चीनी की मात्रा को कम रखें। दूसरा, स्लीप रूटीन बनाएं। हर किसी की नींद की जरूरतें और नींद की आदतें अलग अलग होती हैं। अगले सप्ताह के लिए अपनी नींद के समय और घंटों को नोट करें और देखें कि किस तरह आपके अंदर सबसे अधिक ऊर्जा है और किस दिन आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं। अपने सोने की रूटीन को सुधारें और हर दिन एक समय पर सोने और जागने का नियम बनाएं। तीसरा, एम्बीडेक्सटेरिटी को विकसित करें। लियोनार्डो अपने दाएं और बाएं दोनों हाथों का समान रूप से इस्तेमाल करते थे। वो अपने दोनों हाथों से समान कुशलता से लिख सकते थे और पेंटिंग्स बना सकते थे। आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड यानी अपने गैर प्रमुख हाथ से अपने दांतों को ब्रश करने की कोशिश करके ऐसा कर सकते हैं, या बैडमिंटन या टेनिस खेल सकते हैं जहां आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकें। प्रिंसिपल 7, कॉनेसियन। कॉनेसियन का मतलब है एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, यानी कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। दा विंची का कहना था कि एवरीथिंग कम्स बिफोर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग रिटर्न्स इनटू एवरीथिंग। हालांकि हम स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता के युग में रहते हैं, लेकिन व्यापार में सबसे बड़ी सफलता उन लोगों को मिलती है जो ये जानते हैं कि सभी काम, विचार और रिश्ते आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। दा विंची की क्रिएटिविटी का सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट ये था कि वो हमेशा चीजों को नए तरीकों से एक दूसरे से जोड़ते रहते थे। उनके बहुत सारे डिजाइन और आविष्कार अपनी कल्पना में चीजों को तरह तरह से जोड़कर देखने का नतीजा है। कॉनेसियन के सिद्धांत को अपनाने के कुछ तरीके हैं। पहला, प्रकृति में हर तरह के डिजाइन और आकार को ध्यान से देखें। ये खोजने की कोशिश करें कि इन चीजों में आपस में क्या समानता है और कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए, बहते हुए पानी पर ध्यान दें, पेड़ों और पर्वतों पर ध्यान दें और उनके बीच की समानता खोजने की कोशिश करें। दूसरा, अपने जीवन से जुड़ी चीजों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन के बारे में सोचें, जैसे कि वो कहां से आए और उन्हें ये आकार कैसे मिला। अपने आसपास की चीजों को देखें और पता करें कि इन चीजों की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि भोजन, किताबें, आपके कपड़े, आपका कंप्यूटर वगैरह। तीसरा, अपने लिए काल्पनिक रोल मॉडल चुनें। ये कोई भी जीवित या मृत व्यक्ति हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स वगैरह। अपनी कल्पना में उनसे ऐसे बातें करें जैसे वो आपके सामने बैठे हैं। उनसे क्वेश्चन पूछें और अपनी सहमति या असहमति प्रकट करें। इस प्रक्रिया से आपकी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। पहला, अपने साथ हमेशा एक नोटबुक या डायरी रखें और उसमें आपके दिमाग में आने वाली हर चीज को लिखते रहें। दूसरा, गलतियां करने से कभी ना डरें और हमेशा अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करें। तीसरा, अपनी 5 इंद्रियों की मदद से अपने आसपास की दुनिया की ओर ध्यान देने की कोशिश करें। इस तरह आप अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता को अद्भुत तरीके से बढ़ा सकते हैं। चौथा,
अपनी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरियों को खोजें और ध्यान दें कि उनमें क्या समानता है। 5वां, ब्रेनस्टॉर्मिंग और ब्रेन मैपिंग जैसी टेक्निक्स की मदद से अपने संपूर्ण मस्तिष्क का उपयोग करना सीखें। 6, अपने आप को शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रखने की कोशिश करें और इसके लिए अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद लें। 7वां, प्रकृति में हर तरह के डिजाइन और आकार को ध्यान से देखें। ये खोजने की कोशिश करें कि इन चीजों में आपस में क्या समानता है और कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ थिंक लाइक दा विंची की किताब पर बना ये वीडियो समाप्त होता है। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।